भगवान श्री कृष्ण जन्म मथुरा में, बचपन गोकुल में, लेकिन उनकी कर्मभूमि वो थी द्वारका। तो चलिए आज हम भगवान श्री कृष्ण की इसी भव्य और दिव्य नगरी की कहानी में उतरते हैं, द्वारका की कहानी। पर एक सवाल है जो अक्सर सबके मन में आता है कि जिस शहर को खुद श्री कृष्ण ने बसाया वो आखिर समुद्र में समा कैसे गया, और इस पूरी घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ। चलिए आज मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, महाभारत की कथाओं के हिसाब से जब कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध उनका और पूरे यदुवंश का दुश्मन बन बैठा। जरासंध के अत्याचार इतने बढ़ गए कि श्री कृष्ण को अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्हें मथुरा छोड़ना पड़ा और इसके बाद उन्होंने समंदर के किनारे एक ऐसे शानदार शहर की नींव रखी जिसे हम आज द्वारका के नाम से जानते हैं। और यहाँ इस स्वर्ण नगरी में श्री कृष्ण ने अपने प्रियजनों के साथ बहुत सुकून से जीवन बिताया। वक्त गुजरता गया और उन्होंने पूरे 36 सालों तक द्वारका पर राज किया। ये शांति और समृद्धि का एक बहुत लंबा दौर था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। इस वैभवशाली द्वारका नगरी का पतन शुरू हो गया। और आपको पता है, इसके पीछे कोई बड़ा युद्ध नहीं था, बल्कि थे दो शक्तिशाली श्राप जिन्होंने द्वारका और पूरे यदुवंश की किस्मत लिख दी थी। ये दो श्राप दो बिल्कुल अलग अलग घटनाओं से पैदा हुए, एक दुख से और दूसरा अपमान से। पहला श्राप दिया था माता गांधारी ने महाभारत युद्ध में अपने 100 के 100 बेटों को खोने के गहरे दुख में। और दूसरा श्राप वो ऋषियों के उस गुस्से से पैदा हुआ जब कृष्ण के अपने ही बेटे सांब ने उनका मजाक उड़ाया था। अपने पुत्रों की मृत्यु से टूटी हुई गांधारी ने गुस्से में श्री कृष्ण से कहा, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश होगा। तुम्हारी ये सोने की द्वारका नगरी तुम्हारे देखते देखते समुद्र में डूब जाएगी। जानते हैं कृष्ण ने क्या किया? वो बस मुस्कुराए और बोले, माता, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। उन्होंने इस श्राप को भी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। अब सुनिए दूसरी घटना। एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व और नारद द्वारका आए। तब कृष्ण के पुत्र सांब और उनके दोस्तों को शरारत सूझी। सांब ने एक गर्भवती महिला का वेश बनाया और ऋषियों से पूछा कि बताओ मेरे गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि तुरंत समझ गए कि ये युवक उनका अपमान कर रहे हैं। गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया कि कृष्ण का ये पुत्र एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो उसके पूरे कुल का नाश कर देगा। अब जैसे ही राजा उग्रसेन को इस श्राप का पता चला, उन्होंने उस लोहे के मूसल का चूरा करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। पूरे राज्य में शराब बनाने और पीने पर भी रोक लगा दी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है ना? बहुत जल्द ही द्वारका में अजीब अजीब और अशुभ घटनाएं होने लगी। जरा सोचिए, कैसे कैसे संकेत थे वो। द्वारका में भयानक आंधी तूफान आने लगे। चूहों की आबादी इतनी ज्यादा हो गई कि वो सोते हुए लोगों के बाल और नाखून तक कुतर जाते थे। बकरियां गीदड़ों की तरह आवाजें निकालने लगीं और गायों के गर्भ से गधे पैदा होने लगे। श्री कृष्ण सब समझ गए कि माता गांधारी का श्राप अब सच होने जा रहा है। इन सारे अपशकुनों को देखकर श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को प्रभास तीर्थ की यात्रा पर जाने को कहा ताकि कुछ पुण्य कर्म कर सकें। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यही यात्रा उनके विनाश का कारण बन गई। हुआ ये कि प्रभास तीर्थ के तट पर सारे यदुवंशी मदिरा पीने लगे और जल्द ही उनमें बहस छिड़ गई। बात इतनी बड़ी कि गुस्से में सात्विकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। बस यही थी वो पहली हत्या। इसके बाद तो यदुवंशियों के बीच एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया और श्राप के असर से पास में उगी हुई घास हाथ में आते ही लोहे का खतरनाक मूसल बन जाती थी। और इन्हीं हथियारों से यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार मार कर अपना ही सर्वनाश कर डाला। और इस भयंकर संहार के बाद पूरे यदुवंश में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे, भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके सारथी दारुक। बस 3। अब कुल का तो विनाश हो चुका था, बारी थी द्वारका के अंत की। श्रीकृष्ण ने तुरंत दारुक को हस्तिनापुर भेजा ताकि वो अर्जुन को सारी बात बताकर यहां ले आएं। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पहले ही दिन बलराम ने एक विशाल सर्प का रूप लेकर अपना शरीर छोड़ दिया और श्रीकृष्ण ने भी एक शिकारी के तीर को निमित्त बनाकर अपनी लीला समाप्त कर ली। अगले दिन जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए।
और फिर आया 7वां दिन, जब अर्जुन और बचे हुए लोगों की आंखों के सामने समुंदर ने द्वारका को निगलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपनी आंखों से वो अविश्वसनीय नजारा देखा। समुद्र का पानी तेजी से शहर के अंदर आ रहा था और देखते ही देखते श्री कृष्ण की बसाई वो भव्य, वो स्वर्ण नगरी द्वारका हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गई। तो ये कहानी है जो हम हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? क्या सच में समंदर के नीचे कोई शहर दबा हुआ है? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए आधुनिक पुरातत्वविदों ने जांच शुरू की और इस खोज में पहला बड़ा कदम उठाया गया साल 1963 में, जब समुंदर के नीचे द्वारका को खोजने का काम शुरू हुआ। और जो मिला ना, वो हैरान करने वाला था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और गुजरात सरकार की कोशिशों से समंदर के नीचे सच में एक पूरे सुनियोजित शहर के अवशेष मिले हैं। इतना ही नहीं, खुदाई में तांबे के सिक्के, मिट्टी के बर्तन जैसी चीजें भी मिली हैं जो करीब 3000 साल पुरानी बताई जाती हैं, ठीक उसी समय की जब महाभारत की घटनाएं हुई होंगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज का विज्ञान इतिहास की सबसे बड़ी कथाओं में से एक पर मुहर लगा रहा है? खैर, ये खोज किसी भी नतीजे पर पहुंचे, पर एक बात तो साफ है, समंदर के नीचे मिले ये अवशेष हजारों साल पुरानी उस कहानी को एक ठोस आधार जरूर देते हैं, जहां आस्था, इतिहास और रहस्य सब एक साथ मिल जाते हैं।